स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे चैप्टर नंबर 1 10 क्लास का मैथ्स चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं पढ़े हैं बच्चे जाके पढ़ लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमको भी अच्छे से मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए नए नए वीडियो हम अच्छी तरह से बना सके। तो चलिए हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर आज 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रश्नावली 3.1 है। उनमें छांटने के लिए दिया है, छटिंग करने के लिए दिया है कि वर्ग है कि नहीं है, उनको आप आसानी से बना सकते हैं। वो एग्जाम में भी कम आते हैं, उनका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 3.2 है प्रश्नावली, ये एग्जाम में हमारे पास आते हैं, इनको मत छोड़िएगा। और 2-3 प्रश्न अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आसानी से बन जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है, जो चैप्टर नंबर हमारा 3.2 है, इसमें पहले प्रश्न के अंतर्गत 4-5 प्रश्न आपको बनाने हैं, जिसमें से आपको 1-2 प्रश्न को सॉल्व कर लेनी है, बाकी उसी टाइप का बनेगा आपको सॉल्व कर लेना है। बस मेरे तरीके से आप थोड़ा उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बाकी ऑटोमेटिक बन जाएगा। फिर उसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न मिलेगा 3.2 में ही, जिसके अंदर भी 4-5 प्रश्न मिलेंगे। फिर अगला प्रश्न मिलेगा, फिर 4-5 प्रश्न मिलेंगे। तो ऐसे आपको 2-2 प्रश्न, एक-एक प्रश्न के अंतर्गत जो 4-5 दिया उसमें एक-एक 2-2 को बना लेना है, बाकी ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर का नाम है एक चर का द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्नावली 3.2 है। प्रश्न पहला है, जांचिए कि दिए गए जो मान है समीकरण के मूल है अथवा नहीं है। तो अगर 0 आ जाएंगे जो मान अगर सॉल्व करने के बाद, तो वह हमारा क्या होगा, समीकरण के मूल होंगे। अगर 0 नहीं आएंगे तो समझ लीजिए कि मूल नहीं होगा, समीकरण का मूल नहीं होगा। चलिए हमारा प्रश्न क्या दिया देखते हैं। यहाँ पर दिया 2x का वर्ग प्लस x माइनस 6 बराबर 0 दिया है। अब यहाँ पर यही मान को रख के देखना है, x बराबर 2 रखना है, x बराबर -3 रखना है। क्या इस मान को रखूंगा तो क्या 0 आएगा, क्या इस मान को रखूंगा तो क्या 0 आएगा। अगर नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि हमारा समीकरण नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो लेफ्ट पक्ष है, बायां पक्ष है, ये दिया है, जो मान को यहाँ रख दिया मैंने। अब यहाँ पर जो मान दिया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 से बराबर 2 रख के देखेंगे क्या होगा। चलिए देखते हैं। 2 का 2 हो जाएगा, गुणा का गुणा हो जाएगा। 1 का मान क्या है बोलिए जरा। 1 का मान 2 रखने को बोला है, 2 रख दिया। वर्ग का वर्ग लगा दिया, प्लस का प्लस, 1 का मान फिर 2 रखेंगे, -6 का 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व फिर करते हैं, देखते हैं जरा। 2 का 2 हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ 6 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, -4 बचेगा। ओके, अब यहाँ एक काम करते हैं, 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कर लेंगे, 8 में 4 घटाएंगे, कितना बच जाएगा मेरे पास 4। तो क्या 0 आया क्या मेरा मान, नहीं आया। तो नहीं आया तो यहाँ पर हम लोग नॉट का निशान लगाएंगे। और ये जो हमारा पक्ष है इक्वल नहीं आया, ये हमारा कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष है। ये बायां पक्ष का मान है, बायां पक्ष का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 नहीं आया तो लिखेंगे यहाँ 1 से बराबर 2 समीकरण के मूल नहीं है। समीकरण के मूल, के मूल यहाँ लिख लीजिएगा, नहीं है। ये जो समीकरण है हमारा, ये जो 4 आया है ऊपर, अगर इक्वल आता तो समीकरण का मान होता, अगर नहीं आया तो यहाँ समीकरण का मान नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो अब हम लोग काम करते हैं, जो दूसरा मान है हमारा -3/2, इसी समीकरण में मान को रख के देखते हैं। ये तो समीकरण का हल नहीं है, मूल नहीं है। अब इसमें रख के देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 से बराबर यहाँ मान रखेंगे, -3/2 रख लेंगे, तो ये सूत्र हमारा यही रहेगा। और यहाँ पर हो जाएगा 2x वर्ग प्लस x माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है मेरा। ठीक है, काम करते हैं, चलिए x का मान 3/2 रख के देखते हैं। तो ये 2 का 2 हो जाएगा, गुणा का गुणा हो जाएगा। x का मान क्या है बोलिए, -3 बटे कितना है 2, वर्ग लगा है बच्चों तो यहाँ वर्ग लगा दो, प्लस का प्लस, x का मान क्या है -3 बटे क्या है 2 है, और -6 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का 2 होगा, गुणा का गुणा होगा, -3 गुणा -3 ऐसे करेंगे, -3 का गुणा 3 के साथ, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 बटे कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, प्लस माइनस क्या होगा, -3 बटे क्या होगा 2, माइनस में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 एकम 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, -3 बटे कितना हो जाएगा 2, और माइनस में कितना हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा। ओके, दोनों का हर समान है तो इनको त्रिया गुणा मत करिएगा। ओके,
अब यहाँ क्या करेंगे, ये 9 हो जाएगा और माइनस में 3 और बटे में कितना 2 और माइनस में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, 9 में 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा 6 बटे 2 माइनस कितना हो जाएगा 6, 2 एक कम हो जाएगा 2 और 2 तीन कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहाँ पर लिखूँ, 3 माइनस 2 यहाँ पर लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। 3 माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 3। जीरो आना था, अगर समीकरण का मूल होता तो जीरो आता, अगर नहीं आया तो समझ जाइए ये इसका क्या नहीं है, हल नहीं है। तो ये समीकरण का मूल नहीं है -3, जो x का मान है -3/2 मूल नहीं है, लिख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए इस प्रश्न को बना के देखते हैं, इसको भी ऐसे बना के देख लेते हैं। चलिए तो पहला हमारा जो मान दिया है x का वर्ग -4x प्लस में कितना लिखा है 4 बराबर कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक काम करेंगे, x बराबर 2 रख के देखते हैं। 2 रखने पर क्या रखेंगे, x बराबर 2 रख के देखते हैं। चलो मान रख के देखते हैं, x का मान 2 रखने को बोल रहा है तो 2 का वर्ग हो जाएगा -4 गुणा कितना हो जाएगा, x का मान है 2 प्लस का प्लस 4 का 4, 2 दूनी कितना होता है 4 -4 दूनी कितना हो जाएगा 8 प्लस में कितना हो जाएगा 4, 4 4 जुड़ जाएगा बच्चों, प्लस में है ये हो जाएगा 8 - 8 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये जो 0 आ रहा है हमारे पास में है ना, ये जो 0 आ रहे हैं, ठीक है, जो लास्ट में हमारे पास ऐसा लिख सकते हैं बराबर में क्या है 0। तो यहाँ पर x बराबर जो 2 होगा समीकरण का मूल होगा, क्या होगा, समीकरण का मूल है। क्यों मूल है, क्योंकि यहाँ 0 आ गया मान, तो हमारा जो x बराबर 2 है वो समीकरण का क्या है मूल होगा। अब एक काम करते हैं, x बराबर -3 रख के देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ x बराबर -3 रखने पर चलिए 3 रख के देखते हैं, इसी मान में रखेंगे ना हम लोग। ठीक है, चलिए रख के देखते हैं, x का वर्ग -4 मल्टीप्लाई -3, 3 रखने को बोल रहा है, अब प्लस में कितना है हमारे पास 4। ठीक है, ये लेफ्ट पक्ष है हमारा, तो x का वर्ग यहाँ बोला है तो x का मान क्या रखने को बोल रहा है -3 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे, क्या रखेंगे -3 का वर्ग -4 और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा सीधा सीधा, है ना, और प्लस में कितना हो जाएगा 4, 3 से कितना हो जाएगा 9 प्लस में कितना होगा 12 प्लस में कितना होगा 4, सबको जोड़ो कितना होगा बताओ जरा, कितना होगा 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारे पास 25। तो ये 0 नहीं आया ना मेरा मान, अगर 0 आता तो मूल होता। अतः x बराबर -3 समीकरण का मूल नहीं है, इसको आप लिख लीजिएगा। आई होप आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट बाकी प्रश्न आप बना सकते हैं इस तरह से, अगर नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट करके जरूर पूछेगा। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट हम लोग 2 प्रश्न अभी तक देखे हैं, 2 प्रश्न और देख लेते हैं, इसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। 6x का वर्ग -6x माइनस कितना दिया है हमारा 12 दिया है, इक्वल टू 0 है। x का मान -3 रखने को बोल रहा है और x बराबर कितना रखने को बोल रहा है 4 रखने को बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट पक्ष लिख लेते हैं, मतलब बायां पक्ष लिख लेते हैं। क्या दिया है बोलिए जरा, 6x का वर्ग -6x -12 और ये कितना दिया है आपका 0। तो x बराबर -3 को क्या करने पर, पहले रख के देखने पर, है ना, रख के देखेंगे। चलो रख के देखते हैं, 6 का 6 हो गया, गुणा का गुणा हो गया, राइट। यहाँ x का मान कितना है -3 है, वर्ग का वर्ग लगा दिया, माइनस का माइनस 6 का 6, x का मान कितना है बोलिए जरा, माइनस मेरे पास कितना है 3 है। ठीक है, और माइनस में कितना है बच्चों 12 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, चलिए जरा, 6 का 6 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा बोलो, 3 गुणा 3 करने पर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना, 3 दूनी 6 मत कर लेना, ओके। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 3 कितना हो जाएगा 18, माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों 12। ठीक है, हो जाएगा 9 छक्का 54। ठीक है, आप तो ये तो कर सकते हैं ना गुणा, है ना, प्लस हो जाएगा हमारे पास ये 18, 18 में 12 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए, कितना हो जाएगा 6 बच जाएगा, और यहाँ पर दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। तो ये 60 आया, अर्थात ये 0 नहीं आया मान। अगर ये 0 मान नहीं आता है तो समझ जाइए
कि ये जो हमारा वैल्यू है ना, 0 अगर आते तो ये मूल समीकरण के मूल होते, अगर नहीं आए तो समीकरण के मूल नहीं। अतः यहाँ पर लिखिएगा, अतः x बराबर -3 मूल नहीं है, मूल नहीं है। समीकरण के क्या नहीं है ये बच्चों, मूल नहीं है। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इसी मान में x बराबर 4 रख के देखते हैं क्या 0 आता है कि नहीं आता है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर मान रखते हैं x बराबर 4 रखने पर, चलो x बराबर 4 रख के देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 0 देखते हैं, 0 आता है तो समीकरण मूल होगा, अगर नहीं आएगा तो मूल नहीं होगा। चलो रखते हैं यहीं पर, सीधा सीधा लिख लीजिएगा। 6 का 6 लिख दिया, मल्टीप्लाई x का मान कितना रखूं, 4 रखूं, वर्ग लगाए तो वर्ग लगा दूं, माइनस का माइनस, 6 का 6, गुणा का गुणा, 4 का 4, और ये माइनस कितना है बच्चों, 12 है। फिर सॉल्व करो, 6 का 6 हो जाएगा गुणा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा बोलो जरा, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये 16 छक्के कितना हो जाता है बच्चों, 96 हो जाता है, राइट ना। अब ये जुड़ेगा, दोनों चिन्ह जुड़ता है लेकिन माइनस ही होता है ना। ये कितना हो जाएगा, 4 2 6, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, अर्थात 96 में 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। अर्थात 0 नहीं आया मान मेरा, 60 आया। तो समझ जाइए ये समीकरण का मूल नहीं होगा। अतः नीचे में लिखेगा, अतः x बराबर 4 समीकरण के मूल नहीं है। ठीक है, समीकरण का क्या नहीं है, मूल नहीं है। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। चलिए इसको भी बना के देख लेते हैं। देखो ये हमारा प्रश्न दिया है, x बराबर 0 रखो और x बराबर क्या रखेंगे, 9/4 रख के देखते हैं क्या हमारा 0 मान आएगा। मान आएगा तो मूल है और नहीं आएगा तो नहीं होगा। चलो x बराबर 0 रखो, तो यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0 का वर्ग माइनस 9 और गुणित में हो जाएगा 0, क्योंकि x का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 0 का गुणा होगा, मतलब कोई भी संख्या 0 के साथ अगर गुणा होता है तो बच्चों 0 आता है। तो ये हमारा क्या होगा, x बराबर 0 समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। ये हमारा समीकरण का क्या होगा, मूल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मान है वो कितना है हमारे पास, जो मान आ रहा है x बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मान होगा, समीकरण का मतलब मूल होगा। अब देर स्टूडेंट, अब हम लोग एक काम करते हैं, x का मान 9/4 रख के देखते हैं क्या वो 0 मान आएगा। तो इसी मान में हमको रखना रहेगा, इसमें तो आ गया, अब इसी मान में और रख के देखते हैं। चलिए रख के देखते हैं, हमारा हो जाएगा सेम प्रश्न, x का वर्ग माइनस 9x बराबर 0। x का मान कितना रखने को बोल रहा है, 9 क्या रखने को बोल रहा है, 4। ठीक है, रखने पर लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ रखेंगे 4 गुणा x का मान क्या है, 9/4 है, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए, माइनस का माइनस, 9 का 9, और यहाँ पर हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा मेरे पास 4 मल्टीप्लाई 9 नहीं कितना हो जाएगा 81, और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 9 निया 81 बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। 4 एकम 4 चौके कितना हो जाएगा 16, अब कितना हो जाएगा 81/4 माइनस 81 बटे कितना हो जाएगा 4। 81/4 में 81/4 को घटा लीजिएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास, मान आ जाएगा 0। अर्थात हमको एक बात समझ आई कि x बराबर 9/4 मूल है, यहाँ लिख लीजिएगा मूल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। 4 प्रश्न मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया, बाकी प्रश्न आप खुद बना के देखिएगा। अगर समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।